जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वाले पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से 1000 तक की संख्या की स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, उस स्क्वायर की जो ट्रिक जो है एकदम बेहतरीन और बिंदास ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। उस ट्रिक को मेरे भाई देखते ही ना, पहले तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं सीख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने एक बार सीख लिया ना तो 1 से 1000 तक मतलब बोलो तो 4 अंकों की संख्या का भी स्क्वायर आप बस ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लगेगा, आप निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा। आइए देखिए, कंप्यूटर से भी तेज करने वाले मतलब समझ लीजिए ना, ध्यान से समझना बढ़िया से। आइए देखिए ध्यान से, स्क्वायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दें थोड़ा सा, क्योंकि बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आप लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अरे भाई, हो सकता है आपको थोड़ा से आता भी हो, ऐसा नहीं है ना। तो जो आता है ठीक, नहीं आता तो बड़ा बेहतरीन ढंग से सीखते चलेंगे और धैर्य के साथ बैठ के कॉपी पेन लेके करेंगे। ठीक है, आइए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, देखिए वर्ग क्या होता है बात करें। ठीक है, वर्ग किसी संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या होता है। ठीक है, संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है ये आपको पहले समझा देता हूं। संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करने का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करना। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से पुनः गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, जो नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। यहाँ पे बात करता हूं एग्जाम्पल की। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर किया मैंने। ठीक है, 1 की घात 2। देखो परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप दो तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जैसे संख्या है, यहाँ पे 2 बार संख्या तो घात कितनी चढ़ जाएगी, 2। तो परिभाषा क्या हो सकती है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग करना कहलाता है। या फिर मैं बोलूं, किसी संख्या की घात 2 चढ़ा देना ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। समझ गए बात को। आइए देखिए, तो 1 का वर्ग किया, इसका मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। अब बात करता हूं 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 गुणे 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, बोलिए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 दूनी क्या बन जाएगा, 4। ऐसे ही आप देखते जाइए, 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते चलिएगा पूरा। चलिए देखिए, ऐसे ही आप बनाइए 5 का। ठीक है, 5 का वर्ग कितना आएगा बोलो, तो 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग करूंगा तो 36 आ जाएगा। ऐसे करके कम से कम आपको 10 तक याद रहना चाहिए। कहां तक, 10। तो ये देखिए यहाँ पे 6 के बाद 7, 7 का तो 49 बन जाएगा, है ना। 7 क्या आएगा, 49। 8 का करूंगा वर्ग तो क्या आएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, है ना। 9 का वर्ग करिएगा तो क्या आएगा बोलो जरा, 9 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 नवा हो जाएगा 81, हो जाएगा। और यस सर हो जाएगा। ये तो 10 तक केवल पहाड़े हैं। ठीक है, अगर 10 तक आपको पहाड़ा आता है तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 10 तक पहाड़ा आशा करता हूं आप लोग को आता होगा अच्छे से, तो ये वर्ग भी आपको याद हो जाएंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 करिएगा तो 49 आ जाएगा, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और यहाँ 10 का वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा, है ना। एकदम आसान, इतना तो याद ही है आपको। अगर आपको इतना याद है तो आइए मेरे भाई बढ़ता हूं आगे। चलिए देखिए, अब याद कितना कर लेना आपको ऐसे ही फिलहाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसके लिए आपको जरूरी है 1 से 30 तक वर्ग आपको याद रहे मुजबानी। बनाना तो आ जाएगा आपको, डोंट वरी, बट करना क्या है, 1 से 30 तक वर्ग आपको याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाए तो आपको इसको याद कर लेना। ठीक है, 1 से 30 तक वर्ग याद कर लें। अगर इतना आप कर लेते तो आप फिर पूरा सीख जाएंगे 1 से 1000 तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। देखिए, ऐसे नंबर जिनके इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग कैसे किया जाए।
ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है, उसकी ये ट्रिक है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रिक की ही बात करने वाला हूं आज आपके सामने। चलिए, तो ट्रिक क्या रहने वाली है, तो सिंगल डिजिट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, बोलो 25 आ जाएगा। तो अभी बताया था 5 गुणे 5 कर देंगे, है ना। तो ट्रिक क्या कहते हैं मेरी, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 5, तो सब में इकाई का अंक देखिए 5 है कि नहीं है, कहोगे जी सर बिल्कुल इकाई का अंक यहाँ पे 5 ही है सब में, वही वाला सिखा ही रहे हो आप। ठीक है, तो आइए देखिए 5 का वर्ग क्या आएगा, बोलो 25 आएगा। मेरे भाई आगे क्या करने वाले, तो यहाँ पे जो आपको अगली संख्या दी रहेगी उससे अगली वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो 1 गुणे क्या कर दोगे 2, तो 2 एकम क्या हो जाएगा भाई, 1 के बाद 2 आता है तो 2 से 1 में गुणा कर दोगे, 2 एकम क्या बन जाएगा, बोलो तो 2 बन जाएगी, हो जाएगा मेरा 225। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 25 का वर्ग बनाया जाए, कैसे बनाएंगे आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक है 5। ठीक है, तो 5 का वर्ग करिएगा तो 5 पचे क्या बनेगा 25। अब इसके बाद इसके अगली वाली संख्या से गुणा कीजिएगा, 2 तिहाई क्या बन जाएगा, बोलो 6। मजा आ रहा है ना भाई, कहोगे यस सर मजा आ रहा है एकदम बेहतरीन ढंग से। तो 5 का वर्ग करूंगा तो क्या बनेगा, बोलो 25 बनेगा। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और मजा आया, कहोगे हाँ सर मजा आ रहा है एकदम बेहतरीन ढंग से। अब आइए 65 का वर्ग आप बनाना, ठीक है, मैं बनाता हूं 75 का। चलिए इसका वर्ग बनाया जाए, तो इसका वर्ग बनाओगे तो क्या करोगे बताओ, 5 का वर्ग करिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो 25 आ जाएगा। 5 का वर्ग करूंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के बाद वाला कौन सा नंबर है 8, तो 7 अठे क्या हो जाएगा, बोलो 56, तो 56 25, यही मेरा हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं। आइए 95 का स्क्वायर किया जाए, बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे, अरे भाई कितनी भी बड़ी संख्या आप ले सकते हो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। तो आइए अब इसको निकाला जाए, 5 का वर्ग करिएगा तो क्या आएगा, बोलो 25 आएगा। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 दहाम में क्या हो जाएगा, बोलो 90 हो जाएगा। आइए इसको निकाला जाए, 5 का वर्ग कीजिए तो क्या आएगा, बोलो 25 आएगा। और यहाँ 10 के बाद क्या रहने वाला है 11, तो 11 दहाम में कितना हो जाएगा 110, 11 दहाम में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। आइए इसको निकाला जाए, यहाँ 5 का वर्ग करो कितना आएगा, बोलो 25 आएगा। अब यहाँ पे 12 है और किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 13 से गुणा करने की जरूरत है। तो 12 तिहाई क्या होगा, बोलो 36 होगा। 12 एकम 12, 12 3 कितना हो जाएगा, बोलो तो 15 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। आइए इसको निकाल लिया जाए। अब 5 पचे तो 25 बनने वाला है, उसके बाद ये 14 है, 14 को गुणा किस में करना है, तो 15 में करना है। आइए कर दिया जाए, 14 पंचे कितना होगा 70 हो जाएगा, 14 एकम 14 होगा, 14 7 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। समझ पाए। तो आशा है कि ऐसे नंबर जिनके इकाई का अंक 5 होता है उसका वर्ग आप एकदम बेहतरीन ढंग से निकाल देंगे आज के बाद। चलिए चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब भाई कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सीख गए होंगे तो जब आप देख लेंगे ये क्लास अच्छे से, तो इनका आंसर भी आपको कमेंट कर देना है। 1 2 3 डाल देता हूं मैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर अपना बता देना है। आइए चलता हूं आगे। अब देखिए मैं आपको आज जो बताने वाला हूं एक मेथड है, इस मेथड को आप सीख लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप, इतना जान लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले अगर इस मेथड को आपने सीख लिया। इस मेथड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो कहोगे सर डुप्लेक्स विधि बोलते हैं। कौन सी विधि होती है, डुप्लेक्स। इस विधि को आपको मैं सिखाता हूं पहले, तब हम लोग निकालेंगे। आइए देखिए यहाँ पे डुप्लेक्स ऑफ अ सिंगल डिजिट, अगर केवल एक अंक दिया हुआ है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकाला जाएगा भाई, देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो ये डी फॉर होगा डुप्लेक्स, यहाँ ए कोई नंबर है, अगर एक डिजिट है तो उसका कैसे निकालेंगे डुप्लेक्स, बस उसका स्क्वायर कर देना है आपको, ठीक है। केवल एक नंबर तो उसको क्या कर दोगे स्क्वायर। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे 3 का डुप्लेक्स निकालना है, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 9 ही तो आएगा।
ये हमारा 9 आ गया। आइए आगे देखिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर करना था। 8 का क्या हो जाएगा बोलो तो 64 आ जाएगा। 9 का बनाइएगा तो क्या आ जाएगा बोलो 81 आ जाएगा। समझ गए? अगर सिंगल डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए उस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाता है। समझ गए? कहोगे हाँ सर समझ गए। आइए चलते हैं हम, जब डबल डिजिट हो तो क्या करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट हो तो क्या करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे, ये तो आपका सूत्र है, इसी को आपको समझना है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला समझ सकते हैं इसको। जब डबल डिजिट रहते हैं तो कुछ नहीं करते, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब दोनों को गुणा करेंगे और 2 से उसमें गुणा कर देंगे तो हमारे दो नंबर्स का क्या निकल जाएगा, डुप्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है भाई, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका मुझे निकालना है डुप्लेक्स, तो कैसे निकालिएगा। पहले तो देखिए 2 लिख लूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, उसके बाद ए बी मतलब 1 गुणे 0 कर दूंगा, तो क्या आएगा 2 एकम 2 होगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 10 का डुप्लेक्स क्या बन जाएगा बोलो तो 0 आएगा। आइए 12 का निकाल के देखते हैं जरा क्या आएगा। तो देखिए पहले तो ये मेरा 2 इसमें है ना, तो 2 मैं लगा लूंगा अपने मन से, ठीक है। इन दोनों नंबर्स गुणा करूंगा, देखो 1 गुणे 2, 2 एकम 2 और 2 से गुणा कर दीजिए 4। अभी तो सीख रहे हो तो लग रहा है कितना सब क्या बवाल है ना, बहुत आसान है, अभी सीख जाओगे ना तो वाह मजा आ गया। वैसे वर्ग आप कभी निकाले ही नहीं होंगे। चलिए आइए, यहाँ एक मतलब बोले तो 11 है, 11 का वर्ग कैसे निकालिएगा आप, तो 11 का वर्ग तो बाद में सीखोगे, क्या सीख रहे हो, डुप्लेक्स। आइए 2 लिखूंगा पहले, फिर 1 लिखा है 1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, मतलब 2ab हो गया। 2 एकम 2 एकम 2 ही आएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका निकाला जाए। अब इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अपने मन से निकाल के देखो। पहले इन दोनों गुणा कर लीजिए, 5 एकम क्या होगा 5, इसमें 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, समझ गए बस, ठीक है। आइए इसका निकाला जाए, इसका डुप्लेक्स क्या आएगा, पहले दोनों गुणा कीजिए मेरे भाई, तो क्या होगा 2 तिहाई 6 होगा, 6 में 2 से गुणा कर दोगे 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ये देखिए लिख दिया, ठीक है। आइए आगे निकाला जाए, चलो इसका निकालोगे, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, 8 एकम 8, 8 दूनी क्या बनेगा तो 16 बन जाएगा, काम खत्म। देख रहे हैं, 5 दूनी 10 और 10 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 10 दूनी 20। इसमें देखिए 5 पचे 25, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 25 दूनी क्या बन जाएगा बताओ, तो आ जाएगा 50। समझ गए? तो ये हो गया 2 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाए। 1 अंक का सीख लिया, 2 का सीख लिया। आइए अब सीखते हैं 3 अंकों का। 3 अंकों कैसे निकालना, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा करना पड़ेगा, ए और सी का। ए और सी का गुणा करोगे, फिर बी का स्क्वायर करके उसमें जोड़ दोगे। ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, सूत्र समझ सकते हैं आप इसे, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। चलो तो आइए यहाँ पे निकाला जाए और चेक किया जाए, कैसे निकालोगे भाई, पहले इन दोनों गुणा करना है, 3 एकम क्या होगा 3, और उसके बाद आपको क्या करना है देखना ध्यान से, इन दोनों को तो गुणा कर दिया, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हुआ 6, अब इसका स्क्वायर जोड़ोगे, 2 दूनी 4, 6 4 कितना बनेगा 10। चलो मैं इसको लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक, आइए मैं इसको लगा के दिखाता हूं। 2 होगा, ए मतलब 1 आएगा, सी मतलब 3 आएगा, बी का स्क्वायर मतलब 2 का बनेगा स्क्वायर, ये 2 तिहाई क्या बनेगा 6, और 2 दूनी क्या होगा 4, तो क्या आ जाएगा बोलो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ गए इतना, कहोगे यस सर एकदम से अच्छे से समझ चुका हूं। आइए और इसको देखो अब कैसे निकालना है, तो अब इसको तो डायरेक्ट कर सकता हूं ना, आइए समझिए। पहले क्या करूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा, 2 दूनी क्या हुआ 4, देखो फिर 2 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 8 कितना होगा बोलो तो आ जाएगा 24, 16 8 कितना होता है 24 हो जाएगा। आइए इसका निकाला जाए, कैसे निकालिएगा, पहले इन दोनों गुणा करोगे, 3 छंग 18 होगा, और 2 से गुणा करोगे, 18 दूनी क्या बनेगा 36, 18 दूनी क्या बना 36, 5 का वर्ग जोड़ोगे 25 आएगा, 6 5 11, 3 2 5 1 क्या बन जाएगा बोलो 6 आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये बना मेरा 61। समझ पाए? आइए इसके बाद निकालते हैं इस नंबर का,
इसमें कैसे होने, पहले तो इनको दोनों गुणा करोगे आप, 2 तिहाई क्या होगा 6, फिर 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, और 12 में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 12 ही कितना बन जाएगा बोलो तो 13 बन जाएगा। समझ गए? तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, यही आशा करता हूं। अगर एक बार आप सीख लिए ना तो जिंदगी भर भूलने वाले नहीं इस मेथड। और मेथड सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना आपको, सारे मेथड आप सीखने वाले अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया हमारा इतना। इन नंबर्स का भी निकाल दिया जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। आइए देखिए, पहले इन नंबर्स का गुणा करूंगा मैं, तो 3 एकम क्या होगा 3, 3 दूनी 6, और 2 का स्क्वायर करिएगा 4 आएगा, 6 4 कितना बन जाएगा बोलो तो 10 बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें भाई क्या करो, पहले इन दोनों गुणा करोगे, 8 छंग क्या होगा 48, 2 से गुणा करोगे, 48 दूनी कितना बनेगा 96, 48 दूनी क्या बन गया है 96, और 7 सता क्या हो जाएगा 49, 9 6 15, 9 4 13, क्या हो जाएगा बोलो तो 14 आएगा। मैं 5 यहाँ पे, यहाँ पे क्या करूंगा 5 को लिख दूंगा, और जो हासिल बचा हुआ है उसे हम लोग वैसे ही रखे रहेंगे। समझ गए? कितना बचा हासिल, तो यहाँ पे कितना बचा है बोलो 14 बचा है ना। देखो यही तो करना था। अच्छा चलो देखो क्या करना है, पूरा लिख देना है आपको, ठीक। चलो तो कितना है 145, यही तो करना था। पहले इन दोनों गुणा करते, 8 6 48, फिर 2 से गुणा कर देना है तो 48 दूनी 96 होगा, 7 सता कर दो 49, जोड़ दोगे ये आपका आ जाएगा डुप्लेक्स। ठीक है, तो 678 का डुप्लेक्स क्या आएगा 145। आइए आगे देखते हैं, इसका देखो निकालो जरा आप। भाई पहले इन दोनों गुणा करूंगा, 7 एकम 7 होगा, फिर 2 से गुणा करूंगा, 7 दूनी 14 आएगा, 2 दूनी 4, तो 14 4 क्या बन जाएगा बोलो तो 18 है। 14 4 क्या हो जाएगा बोलो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरा निकल चुका है अच्छे से। अब हम लोग सीखते हैं आगे। तो 3 नंबर्स का हो गया, ठीक है। अगर 3 डिजिट दिए हो तो उनका डुप्लेक्स कैसे निकाला जाएगा, ये तरीका था उसका। आइए आगे बात करते हैं, 4 नंबर दिए हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। 4 नंबर सीख लो, उसके बाद 4 अंक तक के स्क्वायर निकाल दोगे। समझ रहे हैं? आइए देखिए, तो कैसे निकालना जरा ध्यान समझिए, मेथड है आपका, कैसे आप निकालोगे डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी डी। 4 नंबर से दिए हैं आप, ठीक है, 4 डिजिट दिए हैं ऐसा बोल लो। 4 डिजिट दिए तो करना क्या है आपको, ध्यान से समझना बढ़िया सा। पहले तो इन दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है, ए डी बनेगा, और फिर इन दोनों गुणा कर देना है। देखो यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करना है, दोनों को जोड़ क्या करो 2 से गुणा कर दोगे। देखो लास्ट फर्स्ट वाले को, फिर दोनों बीच वाले को गुणा कर लेना है ना, उसके बाद दोनों जोड़ के 2 से गुणा कर देना। आइए देखिए, तो भाई ये मैंने तो पहला लिख दिया है, लेकिन इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए सिखाता हूँ आपको। पहले क्या करना है आपको, 2 यहाँ बाहर लिख लेना है ना। ए और डी गुणा कीजिए, 4 एकम क्या बनेगा 4, और ये 2 तिहाई क्या बनेगा 6, तो 6 4 कितना होगा 10, और 10 दूनी क्या बन जाएगा बोलो 20 हो जाएगा। कितना आसान है ना। आइए इसको निकाला जाए। अब देखिए यहाँ पर नंबर्स का जो क्रम है वो भी बदलो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको गुणा कर लूं और इसको 2 बाहर लिख लेता हूं मैं, 3 एकम 3 होगा, 4 दूनी 8 होगा ना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 3 एकम हो गया 3, 4 दूनी हो गया 8, 8 3 क्या होगा 11, 11 दूनी क्या हो गया 22, इतना आ गया हमारा। आइए इसको निकाला जाए। पहले तो 2 आप यहाँ लिख लोगे, है ना, उसके बाद ये गुणा होगा, 6 दूनी क्या बनेगा 12, 4 पंचे क्या बनेगा 20, तो 20 10 30 2 32, और 32 दूनी कितना बन जाएगा बोलो तो 64 बन। इसका भी डुप्लेक्स निकाल दिया आपने। आइए देखिए इसको, अब ये सब नहीं लिखते, ऐसे निकालते हैं। देखिए 7 एकम 7 हो गया, याद रख लीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 7 6 13, और 13 में 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है। आइए इसको निकाला जाए। 2 दूनी क्या बनेगा 4, 4 पंचे 20, 20 4 कितना बनेगा 24, और 24 में 2 से गुणा करो, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48। तो ये हो गए हमारे सारे कॉन्सेप्ट। एक बार आपको मैं रिकैप करवा देता हूं फट से, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन है, आइए देखिए यहीं पे रिकैप करवाता हूं आपको। अगर सिंगल डिजिट रहती है तो उसका आप डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, तो उसका स्क्वायर कर देंगे।
अगर डबल डिजिट आपको दिख जाए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए बी को ऐसे ही गुणा करके, ठीक। अगर 3 डिजिट दिख जाए आपको तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालोगे, इसमें आप क्या करोगे, 2ac प्लस बी स्क्वायर लिख दोगे। अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट ले लेता ए बी सी डी, तो मैं क्या करता, 2 बाहर लेता, ए डी प्लस बी सी लिख देता। ये हमारे हो गए डुप्लेक्स, ठीक है। 4 अंकों के हमने डुप्लेक्स यहाँ पे लिख दिया एकदम बेहतरीन ढंग से। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने पास रख सकते हैं। मेन बात तो यही है आपके लिए, ठीक है। आइए अब करते हैं प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, आइए देखिए 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे पहले आपको फिर फार्मूला सीखना पड़ेगा। और कहोगे सर फार्मूला, कहूंगा यस, देयर इज नो फार्मूला, समझे, कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। आइए देखिए, अगर आपको 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो क्या करोगे, पहले ए का डुप्लेक्स निकालोगे, मतलब एक संख्या का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर 2 संख्याओं का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर एक संख्या का निकालो, मतलब सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाओगे और उसका डुप्लेक्स निकालते चले जाओगे। आइए एक नंबर लेते हैं और उसका डुप्लेक्स यहाँ पे सीखते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पे है 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर करना मतलब 12 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे निकालिएगा, पहले एक का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर 1 2 दोनों का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर 2, ठीक है। आइए पहला यहाँ पे लिखा है D1, इसका आप डुप्लेक्स निकालने जाएंगे तो 1 का तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, याद है ना, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा भाई। अब इसमें देखो, चलो इसको मैं मिटाता हूं, आपको समझाता हूं, है ना, इसको मैं खुद ही बनाता हूं। चलिए देखिए, इतना तो आपको समझने फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो इतना में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मान ही तो रखा है इसमें। आइए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या करना रहता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है ना, ए बी तो 2ab बन जाता है, तो 2 एकम 2 दूनी 4 आएगा। चलिए इसको लिखता हूँ सारा रूल, 2 इंटू 1 इंटू 2 होगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मैं बोलूँ तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, और ये 2 2 जा 4 आएगा, तब 2 दूनी क्या बनेगा 4, ये भी 4, ये 1। अब सिंपल सा काम करना, अगर सिंगल डिजिट है तो वैसे ही उतार लेना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो 12 का वर्ग आपको याद होगा तो 144 होता है, जनरली सबको याद रहता है। ये हो गया 12 का वर्ग 144। कैसा लगा, हो गया यस सर, अभी कुछ नहीं लगा, हमको समझ में नहीं आया। आइए और निकालते हैं, ठीक। देखिए इधर प्रैक्टिस के लिए लिए नंबर नहीं लिए, चलिए नहीं लिए। आइए इसी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक। इतना तो आप सीख ही गए, अब बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं और उनका अभ्यास करते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए और कोई समस्या ना हो। आइए कोई नंबर लेता हूँ, जैसे ये 15 ले लिया मैंने, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे, पहले डुप्लेक्स निकालोगे 1 का, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डुप्लेक्स निकालोगे 1 और 5 मतलब 15 का पूरे का। उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, अब डुप्लेक्स निकालोगे 5 का, ठीक। अब कैसे करना ध्यान से देखिएगा, अब आपको सिंपल सा जो नंबर्स लिखे हैं उनका स्क्वायर लिखते जाइए, जिसका जैसा रूल है। 1 एक सिंगल डिजिट रहता है तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर लिख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जब डबल डिजिट रहते हैं तो 2 से गुणा करते हैं और उन नंबर्स को भी गुणा करते हैं। 2 एकम 2 पंचे 10, भाई 2 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो 10 आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब डबल डिजिट है तो एक ही अंक आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पीछे साइड से लिखिएगा, 5 लिख दिया। अब ये वाला जो अंक है ये आगे जाएगा, हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 2 क्या होगा 12, और 12 का क्या लिखोगे 2, कितना बच गया 1, और 1 1 कितना बन जाएगा बताओ 2, तो 15 का वर्ग क्या होता है 225। आइए और निकाला जाए, कौन संख्या निकाला जाए भाई बताओ, चलो निकालता हूं थोड़े बड़े नंबर का, ठीक है। आइए 35 का निकाल दिया जाए, 35 का वर्ग क्या आएगा भाई, डुप्लेक्स अब जल्दी जल्दी करूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 का निकालना है आपको, फिर 3 और 5 दोनों का निकालना है, फिर आपको 5 का निकालना है। आइए 3 का वर्ग बनेगा 9, ये वाला 2 त्याई 6 पंचे क्या बनेगा 30, और ये 2 वो तो स्क्वायर करोगे 5 पंचे क्या बन जाएगा 25।
अब इसको देखो, लिख दो खट से, ये क्या आएगा 5 आएगा। अब ये यहाँ पे कैरी हुआ 30 2 32 का 2 लिखोगे, 3 बच गया तो 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, समझ पाए। ये हो गया 35 का। आइए और नंबर्स लेते हैं, कोई बड़ा नंबर्स उठाइए जिसका मन कहे आपको। चलिए 46 ले लिया मैंने यहाँ पे, इसका वर्ग कर दीजिए। किसी भी नंबर को आप लेके निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं, ना तो कोई रूल में अपवाद है, कोई अपवाद भी नहीं है। आइए निकालता हूं यहाँ पे, पहले 4 का डुप्लेक्स निकालूंगा, फिर यहाँ पे 4 और 6 का डुप्लेक्स निकालूंगा, उसके बाद किसका निकालना है 6 का डुप्लेक्स निकालना है। 4 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 4 चौक 16 बन जाएगा, इसमें 2 चौक 8 छंग क्या बनेगा 48 बन जाएगा। और यहाँ देखिए कितना आएगा 6 छंग क्या बनेगा 36, 6 छंग क्या बन जाएगी ये तो 36 बनेगा। आइए इसको लिखते हैं, कैसे लिखिएगा ध्यान से समझिएगा। 6 है तो 6 लिख दीजिएगा, पहले 6 लिख दिया मैंने। अब ये 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 48 3 कितना होगा तो 51 होगा, 51 का क्या लिखूंगा 1, कितना बचा 5, तो 16 5 कितना हो जाएगा बोलो तो 21 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है, समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए तो ये हमारा हो गया 46 का। और कोई ले लीजिए नंबर जिसका आप का मन कहे, उसी को उठाइए और उसका निकाल दीजिए, ठीक। चलिए तो निकालते हैं, किसका निकाल दो बोलो, 68 का निकाल दो। चलो कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। अभी और तरीके बताऊंगा, ये नहीं कि ये केवल एक ही मेथड है, लेकिन मेरे भाई इसमें कोई अपवाद नहीं, सबसे अच्छा मेथड है ना। आइए इसको आपने कभी सीखा भी नहीं होगा, पक्का है। ये हो गया 6, अब यहाँ हो गया 6 8, और यहाँ देखिए फिर किसका निकालना है तो 8 का डुप्लेक्स निकाल, तो 6 का तो क्या बनेगा 36 बनेगा, 2 छंग 12 8 कितना होगा 96 हो जाएगा, और ये 8 टाई क्या बन जाएगा तो 64 बन जाएगा, ठीक है। चलो लिखता हूँ, लास्ट डिजिट 4 है, लिख दिया। अब इसमें जोड़िएगा हासिल, तो 96 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 का क्या लिखोगे 2, कैरी कितना हुआ 10, तो 36 10 कितना बन जाएगा बोलो तो 46, 36 10 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना अच्छे से। चलो तो 68 हो गया यहाँ पे, और किसका ले लूँ सोचिए जरा आप, जिसका भी मन कह रहा है उठा लीजिए, 99 उठा लीजिए, ठीक है। 99 ले लिया मैंने, इसका डुप्लेक्स बनाइए पहले। तो डुप्लेक्स कैसे बनाते हैं अभी मैंने आपको बताया, 9 का डुप्लेक्स निकालिएगा, फिर 99 का डुप्लेक्स निकालिएगा, फिर उसके बाद 9 का डुप्लेक्स निकाल लीजिएगा। तो 9 का डुप्लेक्स क्या आएगा 81 आएगा, और यहाँ देखिए क्या करना है 2 से गुणा करना, 2 9 18, 18 9 कितना होगा 162, और यहाँ देखिए क्या आने वाला है 9 का 81 बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 लिख दूंगा, ठीक है। अभी इसमें हासिल जाएगा 162 8 170 बनेगा, 170 का यहाँ पे क्या लिख दूंगा बोलो 0 लिख दूंगा, कितना बचा 17, 17 में 1 जोड़ो क्या होगा 18, तो 80 10 90, और 90 8 कितना बनेगा 98 बन जाएगा, ठीक है। तो 98 0 1 हो जाएगा। तो कैसी लगी ये वाली ट्रिक बताएंगे, चलिए इसको जरूर कमेंट बताइए कि ट्रिक कैसी रही है आप लोगों के लिए, बेनिफिशियल रही कि नहीं। आइए अब दूसरी यहाँ पे चीज सीखा जाए। दूसरा क्या सीखना है, 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाए। अब देखो आप सोच रहे हो इतना बड़ा फार्मूला, इतने से तो डर के तुम्हारा ठीक है क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। देखिए पहले यहाँ कुछ करना नहीं ना, तो याद ही करना है एकदम। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग, आपको ये फार्मूला देख के ही डर लग जाता है कि सर इतना बड़ा फार्मूला मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब हम लोग हैं तो फिर डरने की क्या बात है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम वॉरियर पे हो तो कैसा डरना आपको, वॉरियर्स कभी डरते थोड़ी हैं। चलिए अब एबीसी का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो देखो पहले का डुप्लेक्स निकालो, फिर पहला और दूसरे का डुप्लेक्स निकालो, फिर पहला दूसरा तीसरे का डुप्लेक्स निकालो, फिर उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालो, फिर लास्ट वाले का। एकदम आसान है। पहले ए का निकालूंगा, फिर ए बी का निकालूंगा, फिर ए बी सी का निकालूंगा, फिर बी सी का निकालूंगा, फिर बी का निकालूंगा, समझ गए। तो बीसी के बाद किसका निकाल दूंगा, सी का निकाल दूंगा, हो गया। मतलब लाइन से करना आपको ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, अब सोचिए इतना बड़ा नंबर आपको दिया जाता और आप गुणा करने बैठ जाते तो आपका तो काम खत्म हो जाता। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझे, इसको सीधे आप लिख सकते हैं।
अभी दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे आप, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप ये D1 1 2 1 2 3 D2 3 ये सब लिखें, ये तो आपके माइंड में जब बैठ जाएगा तो आप बस डायरेक्टली निकाल दो, समझ रहे हैं। आइए देखिए फिलहाल सिखाता हूँ आपको। पहले 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 1 2 का निकालेंगे, 1 2 3 का निकालेंगे, 2 3 का और 3 का। 1 का डुप्लेक्स 1 का स्क्वायर आएगा, 1 ही लिखूंगा। इसमें कैसे निकालते हैं 2 डिजिट का, तो 2 से गुणा करना रहता है, 2 एकम 2 दूनी 4। फिर 3 डिजिट रहते हैं, कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से। चलो 3 डिजिट रहते थे, इन दोनों गुणा करते हैं पहले, है ना। 3 एकम 3 और 2 से फिर गुणा करें, 3 दूनी 6 और 6 में अब यहाँ पे फिर क्या करोगे आगे, इसका स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो 2 दूनी 4, 6 4 कितना बन जाएगा बोलो 10 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो कैसे गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये भी हो गया। फिर 3 3 का क्या बन जाएगा 9, ठीक है। अब इनको कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, 9 लिखा था 9 लिख दिया पीछे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 तो लिख दिया, 12 में से केवल आप 2 लिखोगे, ठीक है, केवल 2 लिख दोगे। फिर एक हासिल बचा है, 10 एक कितना बने 11, 11 क्या लिखोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। एक बचा तो 4 एक क्या बनेगा 5 बनेगा, और एक वैसे ही लिखा हुआ है, समझ गए। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको मैं पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो, है ना। चलिए तो ये क्या हो, चलो आइए अब कोई नंबर्स लेते हैं यहाँ पे और प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। जैसे 2 है 3 है 4, ठीक, 3 अंक यहाँ पे मैंने ले लिए। अब इसका स्क्वायर आपको निकालना है। चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ना। प्रैक्टिस करने में देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया, अब इसके आधार पे हम लोगों को करना है अच्छे से, ठीक है। तो आइए एक बार मैं रूल से करता हूँ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आप करके दिखाता हूँ। नहीं आप सोचेंगे सर जी तो बढ़िया अपना करे थे पहले से और हमको आया भी नहीं, बढ़िया अपना करके निपट लिया। चलो आइए इसको करते हैं, चलिए समझिए। भाई डुप्लेक्स मेथड से करना है तो क्या करोगे, पहले 2 का डुप्लेक्स निकालोगे, उसके बाद फिर 2 और 3 का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर किसका निकालोगे 2 3 4 सबका डुप्लेक्स निकालोगे, फिर किसका निकालोगे बोलो जरा, तो 3 और 4 का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर किसका डुप्लेक्स निकालोगे तो 4 का डुप्लेक्स निकालोगे। ये मैंने लिख दिया केवल और केवल डुप्लेक्स के फॉर्मेट में। अब लिखना है हमको नंबर्स, कौन से नंबर्स आने वाले हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना रहता है, जब डबल डिजिट रहते हैं 2 से गुणा, 2 दूनी 4 के ही 12 हो जाएगा, है ना। इसमें देखो क्या करना रहता है, इन दोनों गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 से गुणा करें, 8 दूनी 16 और 3 त्रिक का 9, 16 9 क्या होगा 25। एक बार समझ लीजिए, यहाँ बता देता हूँ आपको, ए बी सी था तो इसका कैसे निकालते थे बताओ, तो इन दोनों गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे और ये बी का होगा स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आइए देखिए वही काम मैंने किया, यहाँ देखो 2 चौक क्या होगा 8, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होगा 25 लिख दिया यहाँ। आइए आगे, अब यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 अंकों को कैसे निकालते हैं, 2 से गुणा करें, 2 तिहाई 6 6 चौक 24 24 लिख दिया यहाँ पे। फिर आगे देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 16 आ जाएगा। अब ये मैं चाहता डायरेक्ट लिखता, कितना जल्दी निकल जाता, गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। आइए देखिए अभी निकालता हूँ, ये हो गया मेरा इतना। अब यहाँ क्या करोगे, लिखोगे 6, 24 एक 25 का 5, हासिल 2 तो 25 2 27, हासिल बचा 2, 12 2 14, 14 का 4 कितना बचा 1, तो 4 1 कितना बन जाएगा बोलो 5। ये हो गया हमारा इतना 54,756। कैसा लगा, समझ में आया। चलो आगे निकालते हैं, एक अंक और कोई लेते हैं, ठीक। चलो 3 5 2 ये वाला मैंने ले लिया। आइए इसका वर्ग निकाला जाए, ठीक। अब डायरेक्ट लिखूं बोलो, कहोगे हाँ सर निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लेना है, ये नंबर आप दिमाग में रखिएगा, 3 का स्क्वायर करो, देखो पहले केवल 3 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 9 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इन दोनों को लेना है, जब 2 डिजिट लेते हैं तो क्या करते हैं, 2 तिहाई 6 पंचे 30 लिखते हैं यहाँ पे। फिर 3 डिजिट लेना है तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों गुणा करना, 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या होगा 12, 5 पचे 25, 25 12 कितना होगा 25 2 27 10 37, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 37। और उसके बाद इन दोनों को लेना है तो 2 पंचे 10 दूनी 20 हो जाएगा। उसके बाद 2 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो कितना आसान है ना। उसके बाद फिर सीधे लिखोगे 4
ये 20 था तो 4 ही लिख दिया, अब इसके बाद शून्य लिखूंगा, 2 हासिल होगा, 37 2 39 होगा, कितना बचा 3, 30 3 33 होगा, उसके बाद 3 बचा, 9 3 कितना हो जाएगा 12। ये देखो हो गया है ना, कितना आसान है। तो ये हो गए आपके। अब उसके बाद आप खुद लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देख लेंगे आता है कि नहीं आता। आधे हम लोग निकालते हैं अब 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब 4 अंकों की संख्याओं को निकालने के लिए आप पहले तो सूत्र देख लो, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है ध्यान से समझिएगा अच्छे से। ये सूत्र है आपका, पहले ए का निकालेंगे डुप्लेक्स, फिर ए बी का निकालेंगे, फिर ए बी सी का निकालेंगे, मतलब पहले एक अंक का निकालेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर लास्ट वाले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये है आपका, ठीक है। इसमें कुछ याद करना है नहीं याद करना कुछ भी। आइए जैसे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब 1234। देखिए भाई कितना बड़ा नंबर है ना, इतने बड़े नंबर को अगर गुणा करने चल दिए ना तो तब तो आपका काम हो गया, ठीक। चलो और देखो यहाँ पे तो 1 का डुप्लेक्स है तो लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1 का क्या आएगा 1 आएगा। इसमें क्या करोगे इन दोनों गुणा, 2 एकम 2, फिर 2 से गुणा करना पड़ता है 4 हो जाएगा। इसमें पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 क्या बनेगा 10। अब यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक वाला मैं आपको सिखा के आया था, जरा मैं आपको 4 अंक वाला रिवाइज करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे 4 अंक रहते थे, उसका डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता था याद है, 2 बाहर लिख लेते थे और फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते थे और अंदर वाले दोनों गुणा कर लेते थे, ये है ना, यही तो मेथड था हमारा। तो यही लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे इसमें पहले इन दोनों को गुणा करना है, देखो तो 4 एकम क्या बनेगा 4, 3 दूनी क्या बनेगा 6, 6 4 कितना हुआ 10। अब 2 से गुणा कर दो, बाहर रखा है तो 10 दूनी क्या बन जाएगा बोलो 20 बन जाएगा, समझ गए। इसमें देखो जब 3 अंक रहते हैं तो पहले इन दोनों गुणा करते हैं, तो 4 दूनी क्या बनेगा 8 और 2 से गुणा करो, 8 दूनी क्या बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, तो 16 9 क्या होगा 25। तो देखो ये 25 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करो पहले इन दोनों गुणा कर लो, 4 3 12, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी क्या बनेगा 24। उसके बाद 4 का वर्ग कर दोगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसका लिख लो आप नंबर, ठीक है। पहले क्या लिखोगे 6 लिख दोगे, 6 लिख दिया, कितना बच गया हासिल बताओ जरा, 1 बचा 24 से क्या होगा 25, 25 का 5 होगा, 2 हासिल बचा 25 2 27 होगा, 27 क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे, हासिल कितना बचा 2, 20 2 क्या होगा 22, 22 का 2 लिख दोगे, हासिल कितना बचा 2, 10 2 12, 12 क्या लिखोगे 2, है ना। हासिल क्या बचा 1, तो 4 1 क्या बन जाएगा 5, 1 का तो 1 लिखा है। कैसा लगा, मस्त लगा। चलो आइए फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ 3 4 5 6। चलिए इतना बड़ी संख्या है, सोच लीजिए आप कितनी बड़ी जब संख्या होगी तो क्या होगा आपका। चलिए नियम से लिखता हूँ, पहले नियम लिख देता हूँ। उसमें क्या है, पहले किसका निकालोगे आप डुप्लेक्स 3 का निकालोगे, फिर किसका निकालोगे 4 और 5 का डुप्लेक्स निकालोगे, फिर किसका निकालोगे, सॉरी 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 देखिए भाई यहाँ पे 3 का निकाल दिया गया। अब 2 अंकों को निकालोगे 3 और 4 का निकालोगे, उसके बाद फिर आप किसका निकालोगे 3 4 5 इनका सबका निकालोगे, फिर किसका निकालोगे 3 3 4 5 सबका निकालना है, ठीक है। 3 का 4 का 5 का 6 का, उसके बाद अब घटते जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ क्या निकालोगे 4 5 6 का निकालोगे, उसके बाद किसका निकालोगे 5 और 6 का निकालोगे, उसके बाद किसका निकालोगे तो 6 का निकालोगे, देख लीजिए, ठीक है। इतना नंबर्स हो जाएंगे आपके। अब देखो इसको आप ना लिखते तो स्टेप कितना छोटा हो जाता, सोच सकते हैं आप ना। यही लिखने में थोड़ा बड़ा लगता है आपको, हाँ भाई बड़ा कठिन लग रहा है ना, कि ये स्टेप ना लिखते ऐसे ही कर देते तो तब तो आप बिंदास हो जाते, ठीक है। आइए देखिए यहाँ निकालता हूँ, डुप्लेक्स निकालिए। आइए 3 का क्या आएगा 9 आ जाएगा, इसका 3 चौक 12 2 से गुणा करो, 12 दूनी कितना बनेगा 24। इसमें पहले इन दोनों गुणा करूंगा, 5 3 15, 15 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 15 दूनी क्या बनेगा 30, 30 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। 30 में 16 जोड़ी, 3 10 40 से कितना बनेगा 46 बन जाएगा, ठीक। चलिए ये मेरा आ चुका है। आगे देखिए इन दोनों गुणा कीजिए, क्षेत्रीय 18 4 पंचे 20, 18 20 कितना होगा 20 10 30 8 38 होगा। 2 से गुणा कीजिए तो 38 दूनी कितना हो जाएगा बोलो, 38 दूनी कितना होता है 76 हो जाएगा, 38 दूनी कितना होगा 76 हो जाएगा, ठीक। चलिए
अब उसके बाद इस पे निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करना रहता है, आपको पहले इन दोनों गुणा करना है। 4 छंग कितना होगा 24, और 24 में 2 से गुणा करें, 24 दूनी कितना होगा 48, 48 आया, और 5 बचे कितना बनेगा 25, इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 4 2 6, 6 कितना बनेगा 7, तो कितना आएगा यहाँ पे 73 आ जाएगा। उसके बाद आगे निकालिए 56 वाला। 56 वाला तो बहुत ही आसान है आपके लिए। 56 वाला कितना आएगा बोलो जरा भाई, 5 छंग 30, 30 दूनी कितना बन जाएगा 60। उसके बाद 6 का कितना आएगा, 6 छंग हो जाएगा 36। तो चलिए ये हो गया हमारा इतना। अब लिखना है नंबर्स, कितना आएगा देखो, पहले तो आएगा 6, फिर 4 3 63 का 3, कितना बचा 6 73, 6 कितना होगा 79, 79 हो गया। 79 के बाद देखो 7 बचा, 76 7 कितना होगा बोलो, तो 83 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 8, 46 8 कितना होगा 54 हो जाएगा। 54 का 4 लिख दूंगा, कितना बचा 5, 24 5 29 हो जाएगा। कितना बचा 2, तो 9 2 कितना बन जाए 11। देख रहे हैं मेरे भाई कितने अंक आ गए, 2 4 6 8। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ट्रिक कैसी रही, अब देखिए पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। पार्ट 2 में दूसरा मेथड रहने वाला है, लेकिन उसमें आप इतने बड़े डिजिट का नहीं निकाल सकते। इस वाली ट्रिक से, डुप्लेक्स वाले मेथड से आप 5 अंकों तक, तो 6 7 8 कितने भी अंकों का आप और निकाल सकते हैं। लेकिन जो अन्य ट्रिक्स हैं उन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी लिमिट है। लेकिन डुप्लेक्स मेथड की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डुप्लेक्स मेथड अच्छे से मेरे भाई सीखेंगे, और उसको आप सीखने के बाद बढ़िया से कमेंट कर देंगे, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, और उनको भी बताना कि आओ मेरे भाई सीखो, ठीक है। सब लोग मिलके साथ सीखेंगे और साथ बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इनको सब लोग करके अच्छे से आएंगे और कमेंट में बढ़िया से लिख देंगे, ठीक। चलता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद।